हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेरे टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे सीपीयू क्या होता है। आपने सुना होगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, लेकिन आखिर ये सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करता है। तो आज की वीडियो में हम सीपीयू के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू पूरे कंप्यूटर को चलाता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप जो भी बटन दबाएंगे उसका सारा काम सीपीयू करता है। मतलब आप कोई भी काम करो, उसका ऑर्डर सीपीयू तक जाता है और फिर वही तय करता है कि क्या करना है एंड कैसे करना है। तो सीपीयू कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 2+2 टाइप किया। सबसे पहले ये जानकारी सीपीयू तक जाएगी, फिर सीपीयू सोचेगा कि जोड़ करना है, फिर वो जोड़ करता है और स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाएगा कि इसका आंसर 4 है। बस यही सीपीयू का काम होता है, आपके दिए गए हर काम को समझना और सही तरीके से उसे पूरा करना। तो अब हम जान लेते हैं कि सीपीयू के 3 मुख्य काम कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है फेच यानी लाना, मेमोरी से काम की जानकारी लाना। एंड दूसरा होता है डिकोड यानी कि समझना, उस जानकारी का मतलब समझना। एंड तीसरा होता है एग्जीक्यूट यानी करना, उस काम को अच्छी तरीके से पूरा करना। तो सीपीयू के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं, तो उनको हम समझते हैं। उनमें से सबसे पहला है ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका क्या काम होता है। यह जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे काम करता है, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करता है। एंड दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। यह कंट्रोल करता है कि कौन सा काम पहले होगा एंड कौन सा काम बाद में होगा। यह काम होता है कंट्रोल यूनिट का। एंड थर्ड है रजिस्टर्स। ये छोटी छोटी मेमोरी होती है जो तुरंत काम कर देती है। तो अब हम जानेंगे कि सीपीयू का दूसरा नाम क्या है। कई बार सीपीयू को लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे मोबाइल में लिखा होता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर या फिर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, वो भी असल में सीपीयू ही होता है, बस सीपीयू के दूसरे नाम हैं। तो सीपीयू की स्पीड कितनी होती है। सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करता है उतनी ही जल्दी आपका कंप्यूटर चलता है। उसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, जैसे 2.0 गीगाहर्ट्ज़, 3.0 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा उतना ही तेज़ी से सीपीयू काम करेगा। एंड जितना तेज़ी से सीपीयू काम करेगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर भी चलेगा। तो नेक्स्ट हम सीपीयू के कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला है सिंगल कोर प्रोसेसर। तो ये क्या होता है। ये पुराने ज़माने के सीपीयू होते हैं, एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, धीरे चलते हैं, अब बहुत कम दिखने लगे हैं ये वाले सीपीयू। एंड सेकंड है हमारे पास डुअल कोर प्रोसेसर। तो ये क्या होते हैं। इनमें 2 कोर होते हैं, यानी 2 दिमाग होते हैं, एक साथ 2 काम कर सकते हैं ये वाले सीपीयू। एंड थर्ड है हमारे पास क्वाड कोर प्रोसेसर। इनमें 4 कोर होते हैं, यानी ये एक समय पर 4 काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये क्या होते हैं। इनमें 8 कोर होते हैं, यानी ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाई प्रोफेशनल प्रोसेसर जैसे मोबाइल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे काम के लिए इनका यूज़ होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि सीपीयू दिखता कैसा है। सीपीयू एक छोटा सा चौकोर चिप जैसा होता है। इसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी पिन लगी होती है, जिससे यह मदरबोर्ड से जुड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि क्या कंप्यूटर सीपीयू के बिना चलेगा। तो बिल्कुल नहीं, सीपीयू के बिना कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चल सकता। जैसे बिना दिमाग के शरीर नहीं चलता, वैसे ही सीपीयू के बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं होता। सो सीपीयू बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सीपीयू क्या होता है और उसके कोर्स कैसे काम करते हैं। सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का रियल ब्रेन होता है, जो हर टास्क को हैंडल करता है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और अगर आप ऐसी ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड टेक वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।